क्वेश्चन नंबर 1 है, वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव संत है, वो ये पूछ लिया जाता है अलग से। किसके समकालीन थे वो इनमें से? जैनुल आबदीन, अलाउद्दीन हुसैन शाह, महमूद खिलजी या हुसैन शाह सरकी? किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे अलाउद्दीन हुसैन शाह के। ऑप्शन नंबर भी है इसका आंसर। तो वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु एक बंगाली हिंदू संत थे। इन्होंने कृष्ण की पूजा के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय बनाया और इस्कॉन ने उनकी शिक्षा से प्रेरणा ली है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बहाई धर्म की स्थापना संत बहाउल्लाह ने इराक में की और भारत के नई दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। देखिए दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि जो संत बहाउल्लाह थे वो ईरानी थे और ईरान में ही जो है बहाई धर्म की स्थापना की थी, इराक में नहीं। और भारत के नई दिल्ली में, जो दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, वहाँ लोटस टेम्पल है। एक लोटस टेम्पल जो है ना, वो बहाई धर्म से संबंध रखता है। तो दूसरा वाला करेक्ट है, पहले को एलिमिनेट कर दीजिए, बी है इसका उत्तर। तो बहाई धर्म की स्थापना ईरानी संत बहाउल्लाह ने ईरान में की थी, ना कि इराक में। बहाई धर्म के अनुयायियों का एक मंदिर नई दिल्ली में स्थित है जिसे लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बहुत सा आप में से देखा होगा किसी ने, बहुतों ने देखा होगा मतलब। बहाउल्लाह का वास्तविक नाम मिर्जा हुसैन अली था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है? पहला स्टेटमेंट है, अथर्ववेद में भारत में सबसे पहले दवा का उल्लेख मिलता है। चरक द्वारा लिखित चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। चरक संहिता में कुष्ठ, मिर्गी, ज्वर, यक्ष्मा के अनेक भेदों का वर्णन है। चरक संहिता में अनेक शल्य चिकित्सा के उपकरणों के साथ साथ मोतियाबिंद, पथरी का उपचार बताया गया है कि कैसे होता है। देखिए ए करेक्ट है, यहाँ बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी गलत है। चरक संहिता में नहीं बताया गया, वो सुश्रुत संहिता में बताया गया है मोतियाबिंद और पथरी का इलाज। तो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के अनेक उपकरणों के साथ साथ मोतियाबिंद, पथरी तथा कई अन्य रोगों का उपचार बताया गया है, न कि चरक संहिता में। चरक संहिता है किसकी वजह से? चरक की। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन इनमें से समकालीन थे शातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के। किसके समकालीन थे? शातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के। तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन शातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन थे। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया, याद रखिएगा। प्राचीन नगर कान्याकुब्ज किस जनपद में अवस्थित था? किस जनपद में अवस्थित था प्राचीन नगर कान्याकुब्ज? वत्स, गांधार, अवंती या पांचाल? कान्याकुब्ज, वत्स, गांधार, अवंती या पांचाल? पांचाल, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए प्राचीन नगर कान्याकुब्ज पांचाल महाजनपद में स्थित था और पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो है बनता था। और पांचाल के दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र वर्तमान रामनगर के नाम से प्रसिद्ध है वो, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य आधुनिक फर्रुखाबाद में स्थित है। तो ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कि पांचाल कितने भागों में? दो भागों में, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी पूछ ली जाती है, अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, मतलब आत्मा में विश्वास करता है बौद्ध धर्म। सही है गलत? यहीं क्लियर कर देते हैं इसको। अनिश्वरवादी तो है लेकिन आत्मा को स्वीकार नहीं करता, आत्मा को नकारता है। जो जैन धर्म है वो आत्मा को स्वीकारता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बौद्ध धर्म में कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण है, ये दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है वो अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, मतलब नास्तिक है। अनात्मवादी है, आत्मा में विश्वास नहीं करता। कर्मवादी है, कर्म में विश्वास रखता है। और क्षणिकवादी है, और क्षणिकवादी मतलब वो उसका मानना है कि पृथ्वी क्षण भर में समाप्त हो सकती है। अच्छा, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता परंतु यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मिलिंद पन्हो में कहा गया है कि जिस प्रकार पानी की एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किसने हाथियों के चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद, हस्त्यायुर्वेद मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हस्त आयुर्वेद होगा, नामक ग्रंथ लिखा है? किसने लिखा है? चरक ने, सुश्रुत ने, या फिर लगध ने, या फिर पालकब ने? हाथियों के चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा है किसने? पालकब ने। तो हाथियों की चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद नामक जो ग्रंथ है वो पालकब ने लिखा है, और लगध ने ज्योतिष वेदांग नामक ग्रंथ लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर विचार करना आपको, इनमें से कौन सा सत्य होगा। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना गुप्त वंश में हुई और अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की। ये सेकंड वाला तो करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, सी है इसका उत्तर। तो देखिए, गुप्तकालीन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे अमर सिंह, उन्होंने रचना की है अमरकोश की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, मतलब गलत है। इन 3 में से 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट होगा। कौन सा है वो? मौर्य काल में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, मौर्य काल में आहत मुद्राओं का प्रयोग किया गया, मौर्य काल में पकी ईंटों और घेरदार कुओं का प्रचलन था, उत्तरी काला पालिशदार मृदु भांड नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों का संबंध मौर्य काल से है। देखिए, उत्तरी काले पालिशदार मृदु भांड का संबंध मौर्य काल से करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट। मौर्य काल में पकी ईंटों और घेरदार कुओं का प्रचलन था, बिल्कुल था। मौर्य काल में आहत मुद्राओं का प्रयोग होता था, मौर्य काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, गलत है ये। लोहे का तो बढ़ चढ़ कर प्रयोग हुआ। तो देखिए, मौर्य काल में लोहे का जो है वो प्रचुर प्रयोग किया गया, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। उद्रंग निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? गुप्तकालीन भूमि कर, मौर्यकालीन तांबे का सिक्का, गुप्तकालीन सोने का सिक्का या सोने की मुद्रा या स्वर्ण मुद्रा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उद्रम्ग, उद्रम्ग क्या है? इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, क्योंकि इनमें से है पक्का एक। क्या है? गुप्तकाल का सोने का सिक्का है, मौर्यकालीन तांबे का सिक्का, या फिर गुप्तकालीन भूमिकर। तो भूमिकर है ये। उद्रंग जो है गुप्त काल में लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमिकर था, और दिनार जो है वो गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को कहा जाता था। याद रखिएगा, दिनार तो आपको पता होगा, दिनार सोने का सिक्का हो गया और टका तांबे का। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। उद्रम्ग। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है, मतलब गलत है। गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ, जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी, और गुप्त काल के मंदिरों के द्वार एवं स्तंभ मंदिरों के भीतरी भाग की तरह ही अलंकृत एवं सुसज्जित होते थे। इस काल के मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी, किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था, और कानपुर स्थित भीतर गांव का मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। देखिए, कानपुर स्थित भीतर गांव का मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और सी में क्या है? इस काल के मंदिरों की छतें, किस काल के मंदिरों की छतें? गुप्त काल के मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी, किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो चुका था इसमें। गुप्त काल के मंदिरों के द्वार एवं स्तंभ भीतरी भाग की तरह ही अलंकृत एवं सुसज्जित होते थे। देखिए, भीतरी भाग सुसज्जित नहीं होता था, भीतरी भाग तो नॉर्मल था, लेकिन जो द्वार था ना, द्वार और स्तंभ, वो सुसज्जित होते थे, अलंकृत होते थे। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। तो गुप्त काल के मंदिरों का जो भीतरी भाग है वो सादा होता था, सामान्य होता था, जबकि द्वार एवं स्तंभ जो है वो अलंकृत होते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक शासक को जाता है। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय गुप्त शासकों को जाता है। देखिए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है इंडो ग्रीक, जिनको हिंद यवन बोला जाता है, उन्होंने चलवाया, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा गलत है, क्योंकि नियमित रूप से जो सोने के सिक्के चलवाए वो कुषाणों ने चलाए, गुप्तों ने नहीं। तो बी है इसका उत्तर, सॉरी ए है इसका उत्तर। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है इंडो ग्रीक शासकों को, और नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने, गुप्तों ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में खिलअत शब्द किसका वर्णन करता है प्राचीन कालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में? क्या है खिलअत शब्द? दान में दी गई जमीन, मुस्लिम फकीरों का वर्ग, सूफियों का निवास स्थान, या दान में दी गई पोशाक। सूफियों का निवास स्थान ये है नहीं, मुस्लिम फकीरों का वर्ग नहीं है, दान में दी गई जमीन नहीं है, दान में तो दी गई लेकिन जमीन नहीं, पोशाक, वस्त्र। तो पता चल गया होगा जो प्रश्न थंबनेल पर पूछा उसका उत्तर क्या है। देखिए, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में खिलहत एक सम्मान सूचक पोशाक होती थी, जिसे शासकों द्वारा प्रदान किया जाता था। अब सूफियों के निवास स्थान को जमात खाना कहते हैं, और यह कहते थे, कर सकते हैं इसको, और मुस्लिम फ़कीरों के एक वर्ग को कलंदर कहा जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट है, खानखा तथा जमात खाना सूफियों के निवास स्थान को संदर्भित करता है। जमात खाना खानखा से बड़ा होता था। देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। जमात खाना छोटा था, खानखा बड़ा था। तो खानखा तथा जमात खाना दोनों सूफियों के निवास स्थान को कहा जाता था, परंतु खानखा जमात खाने से बड़ा होता था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? विकल्प ए है, भागवत संप्रदाय का उदय मौर्य काल में हुआ। भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है, जो वैदिक काल के गौण देवता थे।
भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा हैं। कौन सा गलत है? देखिए सी तो करेक्ट है इसमें, भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा है। बी भी करेक्ट है, भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भागवत विष्णु की पूजा जो कि वैदिक काल के गौण देवता थे। पहला वाला गलत है। भागवत संप्रदाय का उदय मौर्य काल में नहीं हुआ, मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर मतलब मौर्य के बाद आने वाले काल में। तो देखिए भागवत संप्रदाय का जो उदय है वो मौर्योत्तर काल में हुआ, मौर्य काल में नहीं, जिसके केंद्र में भागवत या विष्णु की पूजा है। वैदिक काल के गौण देवता विष्णु इस संप्रदाय में से एक प्रमुख देवता बन गए। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया के और कला और संस्कृति। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।